welcome to Genius Tutorials. So in today's session you are going to learn about a very basic and important topic of reasoning, that is alphabet test. और आज के सेशन में हम जितने भी अल्फाबेट्स हैं सभी की प्लेस वैल्यूज मींस उनकी पोजीशंस और अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स और अल्फाबेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रिक्स ये सभी सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स की. टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26, राइट. और सभी को स्टार्टिंग के 3-4 और एंड के 3-4 लेटर्स की पोजीशन तो सबको याद होती है. लाइक ए की जो पोजीशन होती है दैट इज 1, राइट. बी की पोजीशन कितनी होती है? 2. सिमिलरली सी की 3 होती है और डी की 4. ये सभी को याद होता है. ऐसे ही जेड की पोजीशन कितनी होती है? 26. देन वाई की पोजीशन कितनी होती है? 25. ऐसे ही एक्स की पोजीशन कितनी होती है? 24. ठीक है. तो बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो हम कैसे याद करेंगे? वो हम करेंगे ट्रिक से याद. तो पहला ट्रिक है आज का, दैट इज इजॉटी. EJOTY. So the word is इजॉटी. और यहाँ पे आप पोजीशन क्या याद रखोगे? E की पोजीशन 5, J की पोजीशन इज 10, O की पोजीशन इज 15, पोजीशन for T is 20 and Y की 25. ओके, सो दिस इज द वर्ड हियर इजॉटी. और इसकी हेल्प से आप ये जो 5 लेटर्स हैं इनकी पोजीशन को इजीली याद रख सकते हो. सो लेट्स सी बाकी अल्फाबेट्स की क्या ट्रिक्स है. सो द फर्स्ट लेटर इज F. ना इसमें अगर आप ये वाला पोर्शन ज्वाइन करोगे तो इट लुक्स लाइक 6, राइट. अगर इसको आप उल्टा करके देखोगे तो ये 6 की तरह दिख रहा है. तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हो कि जो F की पोजीशन है दैट इज 6. ऐसे वी हैव अनदर लेटर P. P को भी अगर आप उल्टा करके देखते हो तो ये भी 6 की तरह नजर आ रहा है. बट इंग्लिश अल्फाबेट्स में F पहले आता है और P बाद में आता है. तो F की पोजीशन आप याद रखोगे 6 और P क्योंकि बाद में आता है तो इसकी पोजीशन विल बी 16. ठीक है. देन इसके बाद आता है G. जी में यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली, देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है वो 7 की तरह नजर आ रहा है. तो जी की पोजीशन क्या याद कर लोगे? 7. इसके बाद आता है एच. एच में जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है अगर इसको आप अच्छे से ज्वाइन करो लाइक इन दिस वे तो इट लुक्स लाइक 8, राइट. 8 की तरह दिख रहा है ये. तो एच की पोजीशन क्या याद रखोगे? 8. और एक और लेटर है आर. इसको भी अगर आप नीचे से ज्वाइन करो तो ये भी 8 की तरह दिख रहा है. बट एच क्योंकि पहले आता है तो इसकी पोजीशन 8 याद करोगे और आर क्योंकि बाद में आता है तो इसकी पोजीशन विल बी 18. देन वी हैव आई. आई की पोजीशन इज 9. कैसे याद रखेंगे? इसके लिए ट्रिक है. एक सेंटेंस होता है आई नो इंग्लिश में, आई नो. तो आई की पोजीशन नो मीन्स 9. ठीक है. देन वी हैव के. के की पोजीशन 11 एंड ट्रिक फॉर दिस इज किंग्स 11 पंजाब. किंग्स 11 पंजाब. आई होप दिस ट्रिक इज क्लियर टू यू. तो यहाँ से आप याद रख सकते हो दैट के की पोजीशन इज 11. इसके बाद आते हैं दो स्पेशल लेटर्स एल और वी. स्पेशलिटी क्या है इनमें? देखो ये दो लेटर्स ऐसे लेटर्स हैं जो 2 लाइन से मिलकर बने होते हैं. तो यहाँ से आप ट्रिक ऐसे बना सकते हो कि जो एल है और ये वी है क्योंकि ये 2 लाइंस की हेल्प से बने होते हैं तो इनकी पोजीशन में 2 तो फिक्स है. नाउ एल जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स में पहले आता है तो इसकी पोजीशन आप याद रखोगे 12 और वी बाद में आता है एंड की तरफ तो इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी? 22. ठीक है. इसके बाद M और W. इसमें देखो M में भी 3 बन रहा है, W में भी 3 बन रहा है तो इसकी पोजीशंस में भी 3 तो फिक्स है ना. M पहले आता है तो इसकी पोजीशन 13 हो जाएगी. W बाद में आता है तो इसकी पोजीशन 23. आई होप ये ट्रिक सबको क्लियर है. इसके बाद अगर सभी को M की पोजीशन याद होगी कि M की पोजीशन 13 होती है तो N की पोजीशन भी ईजी है क्योंकि N जो है वो M के जस्ट बाद आता है. तो M की पोजीशन अगर 13 है तो N की पोजीशन क्या हो जाएगी? 14. एन के बाद ओ. ओ आप इजॉटी में याद कर चुके हो. EJOTY. 5, 10, 15, 20, 25. तो यहाँ से ओ की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 15. उसके बाद आता है क्यू. क्यू के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है, आप अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हो उसको याद रखने के लिए. क्यू की पोजीशन 17 है. ठीक है. इसको याद आप ऐसे रख सकते हो. पी की पोजीशन 16 है, आर की 18 है. क्यू पी और आर के बीच में आता है ना, पी क्यू आर. तो क्यू की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 17, 16, 17, 18. देन इसके बाद एस. एस की ट्रिक क्या है? अगर आप ये वाला पार्ट ज्वाइन करो तो इट लुक्स लाइक 9, राइट. तो यहाँ से इसकी पोजीशन यू कैन लर्न 19. देन टी. वैसे तो टी आपने इजॉटी में याद कर लिया है बट फिर भी टी की एक ट्रिक है दैट इज T20. T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में तो टी की पोजीशन 20. इसके बाद रह गया यू. यू की पोजीशन 21 एंड ट्रिक फॉर दिस इज अंडर 21. तो अंडर 21 से आप क्या याद रखोगे? यू की पोजीशन 21. आई होप ऑल दिस ट्रिक्स आर क्लियर टू यू. नाउ इसके बाद हम बात करेंगे अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स. ठीक है.
तो पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स में हम क्या याद रखेंगे कि कौन कौन से लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. नाउ सबको पता है कि जो पहला लेटर होता है ए और जो लास्ट लेटर होता है जेड, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट. तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है, ये तो सभी को याद हो जाएगा, इसके लिए कोई ट्रिक की नीड नहीं है, बट आप खुद से ट्रिक बना सकते हो कोई. देन देयर कम्स द वर्ड बॉय. देखो बॉय वर्ड में आप इजीली याद रख सकते हो दैट बी एंड वाई. ठीक है, बॉय में ये जो बी है एंड वाई, बी एंड वाई आर अपोजिट टू ईच अदर. देन देयर कम्स द वर्ड चेन्नई एक्सप्रेस. चेन्नई एक्सप्रेस में जो ये सी है और एक्स, ठीक है, सी और एक्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट. और ये जो वर्ड है ड्यू, ड्यू में डी और डब्ल्यू ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट. देन देयर कम्स द वर्ड जीटी रोड. सबको पता है जीटी रोड, तो जीटी रोड में जी और टी दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट. तो ये ट्रिक भी आपने याद कर ली. उसके बाद आता है हाई स्कूल. हाई स्कूल में हाई का एच और स्कूल का एस, एच और एस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट. तो ये एच और एक्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे. देन इंडियन रेलवेज. इंडियन रेलवेज में इंडियन का आई और रेलवेज का आर, तो आई एंड आर अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है. देन उसके बाद आपको पता है जो कार्ड्स होते हैं हमारे पास, कार्ड्स में किंग क्वीन जैक है ना, ये 3 कार्ड्स होते हैं. तो इसमें से जो जैक और क्वीन है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट. तो आप ये ट्रिक बना सकते हो, जैक क्वीन, जे एंड क्यू आर अपोजिट टू ईच अदर. देन पीके मूवी, सभी ने देखी पीके मूवी. पीके मूवी में पी और के वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट. उसके बाद आता है नरेंद्र मोदी. सभी को पता है आर प्राइम मिनिस्टर. नरेंद्र मोदी में नरेंद्र का एन और मोदी का एम, एन एंड एम आर अपोजिट टू ईच अदर. उसके बाद आता है द वर्ड उफ. तो उफ बेसिकली रिएक्शन है, जब किसी को मान लो गुस्सा आ जाए तो हम बोलते हैं उफ. तो उफ में यू और एफ एक दूसरे के क्या है, अपोजिट. उसके बाद लास्ट में आता है स्पेशल वर्ड लव. तो इन दिस वर्ड लव यहाँ पे देखो एल और ओ, तो लव वर्ड में एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट है, और बाकी के जो दोनों बचे हुए लेटर्स हैं ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, वी और ई. सो दिस इज द वर्ड जिसके सारे लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट है. एल इज अपोजिट टू ओ एंड वी इज अपोजिट टू ई. आई होप ये सारी ट्रिक्स भी सभी को याद होगी. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. देखो ए और जेड सभी को याद रहता है कि ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है. उसके बाद बी और वाई के लिए क्या वर्ड हमने याद किया, बॉय. सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट है, उसके लिए चेन्नई एक्सप्रेस. देन डी और डब्ल्यू के लिए ड्यू, जी और टी के लिए जीटी रोड. देन एच और एस के लिए हाई स्कूल, आई और आर के लिए इंडियन रेलवेज. देन जैक क्वीन, पी और के लिए पीके मूवी. देन एन एम नरेंद्र मोदी, यू एफ उफ, और ये एल ओ वी ई इसके लिए वर्ड है लव. देन इसके बाद हम बात करेंगे अल्फाबेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रिक्स. ठीक है, मान लो आपको किसी अल्फाबेट से आगे की तरफ जाना है, कुछ स्टेप्स आगे जाना हो, 5 स्टेप्स आगे जाना हो, 4 स्टेप्स आगे जाना हो, तब कौन सा आपका लेटर आएगा. या बैकवर्ड जाना हो, बैक जाने पे आपको कौन सा लेटर मिलेगा वो. तो उसके लिए क्या ट्रिक है, देखो फर्स्ट इज W + 8. तो W + 8 में आपको पता है पोजीशन फॉर W इज 23 है ना. W में 3 बन रहा है, वो बाद में आता है, तो उसकी पोजीशन हमने क्या याद की थी, 23. 23 में आप 8 ऐड करोगे सो यू गेट 31, राइट. बट टोटल लेटर्स हमारे पास कितने होते हैं, 26. ये 26 से ज़्यादा आ गया, तो आप 31 में से 26 को माइनस करोगे सो यू गेट 5, राइट. तो आपके पास 5 आ गया एंड 5 इज द पोजीशन फॉर ई. सो राइट, ई इज द करेक्ट आंसर. तो आप W में 8 स्टेप्स आगे जाओगे, प्लस का मतलब आप फॉरवर्ड जा रहे हो. कितने स्टेप्स जा रहे हो, 8 स्टेप्स. तो W में आप 8 स्टेप्स फॉरवर्ड जाओगे सो यू विल गेट द लेटर ई. देन इसके बाद है आपका R + 10. R की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 18. उसमें आप 10 ऐड करोगे सो यू गेट 28. अगेन ये 26 से बड़ा है, तो इसमें से आप 26 माइनस कर दोगे सो यू गेट 2 एंड 2 इज द पोजीशन फॉर B. ठीक है, तो ऐसे अगर आप R के बाद 10 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करोगे तो यू विल गेट B. इसके बाद आता है अगर आपको बैकवर्ड जाना हो, K - 13. तो K - 13 में आप K से 13 स्टेप्स पीछे जा रहे हो, तो ये कैसे करेंगे हम, बिल्कुल सेम तरीके से. K की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 26. 26 में से आप वेट, K की पोजीशन हो जाएगी 11. तो K की पोजीशन 11 है, 11 में से आप 13 माइनस करो, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 है ना. अब आप 26 में से 2 को माइनस कर दो सो यू गेट 24, राइट. एंड 24 इज द पोजीशन फॉर x. तो आंसर कितना आ जाएगा, x. इसके बाद है C - 6. C - 6. नाउ C की पोजीशन सभी को याद होती है 3. 3 में से आप 6 माइनस करो यू गेट -3 है ना. फिर आप 26 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 23, विच इज द पोजीशन फॉर W. सो W विल बी द करेक्ट आंसर. देखो इसका मतलब क्या है, आप C से जो है 6 स्टेप पीछे जा रहे हो, बैकवर्ड जा रहे हो. मीन्स यहाँ पे C है, देन B A Z Y, देन आपका आएगा X, देन W, राइट. देखो 1 2
3 4 5 6, राइट। तो 6 स्टेप्स ऐसे आप पीछे गए तो आंसर कितना आ गया, W। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आपको बताना है अगर आप S + 11 करोगे तो क्या आंसर आएगा, वो आपको बताना है। और अगर आपको B - 8 करना है तब क्या आंसर आएगा। तो आपको सभी आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। Now, इसके बाद करते हैं बात, अगर आपको V से E जाना है ना, अगर आपको V से E जाना है, इट मीन्स आप कितने स्टेप्स आगे जा रहे हो वो आपको पता करना हो, ठीक है। अगर आप आगे जा रहे हो तो कितने स्टेप्स आगे जा रहे हो, अगर आप पीछे जा रहे हो तो कितने स्टेप्स पीछे जा रहे हो। तो वो पता करने के लिए ट्रिक क्या है, देखो V की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 22, राइट। इस 22 को आप 26 में से माइनस करोगे, सो यू गेट 4, राइट। और E की पोजीशन होती है 5, तो इस 4 में आप 5 ऐड कर दो, यू गेट 9, राइट। तो इट मीन्स V से E जाने के लिए आपको 9 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको X से B जाना है तो इसके लिए कितने स्टेप्स, X की पोजीशन 24 होती है, 26 में से आप 24 माइनस करोगे, यू गेट 2। और यहाँ से B की पोजीशन कितनी होती है, 2, सो 2 + 2 यू गेट 4, राइट। तो X से B जाने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करना है, +4। नाउ यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे बेसिक जो तरीका है करने का वो ये है, आप उस लेटर से स्टार्ट करोगे जो लेटर लास्ट की तरफ आता है, राइट। यहाँ पे देखो V और E में जो V है वो लास्ट की तरफ आता है, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में एंड की तरफ जो लेटर आता है आपने वहां से स्टार्ट करना है। ऐसे यहाँ पे X और B में X एंड की तरफ आता है, तो हमने स्टार्ट भी यहाँ से किया। देखो यहाँ पे क्या है, D और Y में Y जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स के लास्ट की तरफ आता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Y की पोजीशन कितनी होती है, 25, 26 में से आप 25 माइनस करोगे, यू गेट 1। और यहाँ से D की पोजीशन कितनी होती है, 4, सो 1 + 4 कितना आंसर आ गया, 5, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप D से जो Y गए हो ना, D से Y वो 5 स्टेप्स पीछे गए हो, 5 स्टेप्स बैक। जैसे आपका D C B A Z Y, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स आप पीछे गए हो, ओके। सिमिलरली इस केस में भी X से स्टार्ट करेंगे, X की पोजीशन 24, 26 में से आप 24 माइनस करोगे, राइट, सो यू गेट 2। और यहाँ से F की पोजीशन कितनी होती है, 6, तो 2 + 6 कितना आ गया, 8। तो यहाँ से आप 8 स्टेप्स पीछे गए हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि अगर हमें किसी लेटर से दूसरी लेटर तक जाना है तो हम कितने स्टेप्स फॉरवर्ड गए हैं या कितने स्टेप्स बैकवर्ड गए हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे पार्ट के साथ आएंगे। आई होप आपको सभी ट्रिक्स क्लियर है। थैंक यू सो मच।